सिनेमा जगत में 60 का दशक गोल्डन एरा माना जाता है। 60 के दशक में कई ऐसे स्टार्स रहे हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपने स्टाइलिश लुक के जरिए हमेशा ही फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब भी बड़े पर्दे पर स्टार्स नजर आते थे तो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपने स्टाइलिश लुक के जरिए हमेशा ही फैंस को दीवाना करते हुए नजर आते थे। बताना चाहेंगे आपको सभी को कि 60 के दशक को गोल्डन एरा बनाने वालों की लिस्ट में नाम शामिल है दिग्गज अभिनेत्री साधना शिवदसानी का। जी हाँ, साधना शिवदसानी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। साल 2015 में साधना इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन साधना शिवदसानी साधना के नाम से आज भी मशहूर है। फिल्म इंडस्ट्री में जब साधना ने कदम रखा तो काफी स्ट्रगल किया, लेकिन बड़े पर्दे पर साधना ने अपनी खास पहचान बना ली अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती। तो वहीं आज के समय में देखा जाए तो साधना हेयर स्टाइल आज भी पॉपुलर है। जी हाँ, साधना हेयर स्टाइल और उनका स्टाइलिश लुक आज भी काफी पॉपुलर है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं दिवंगत अभिनेत्री साधना शिवदसानी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना किया। साधना शिवदसानी जिन्होंने फिल्मी करियर में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया, कई बेहतरीन सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने काफी दुखों का सामना किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं साधना की निजी जिंदगी के बारे में। हम आपको बताने जा रहे हैं साधना के अंतिम समय के बारे में कि किस तरह से वह बेहद दर्द भरे दौर से गुजरी थी। आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हिंदी सिनेमा जगत में 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में नाम शुमार है साधना शिवदसानी का, जिन्होंने अपने हेयर स्टाइल, अपनी शानदार एक्टिंग और अपने ड्रेसिंग स्टाइल के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल से काफ़ी पॉपुलर हो गई थी साधना शिवदसानी। बताना चाहेंगे आप सभी को कि साधना शिवदसानी ही थी जिन्होंने कुर्ता और चूड़ीदार का फैशन लाया था। साधना के हिस्से की फिल्में भले ही हमें याद ना हो, लेकिन उनके गाने आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं। साधना जिन्होंने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। फिल्म इंडस्ट्री में साधना का अलग ही बोलबाला रहा है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि 2 सितंबर साल 1941 में पाकिस्तान के कराची में साधना का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के एक सिंधी परिवार में जन्म हुआ था साधना का। शुरू से ही उनके परिवार का माहौल फिल्मी था। घर में फिल्मों के बारे में बहुत बातें हुआ करती थी। फिल्मों को लेकर उनके पूरे परिवार में दीवानापन था। वहीं साधना भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पापा की पसंदीदा एक्ट्रेस और डांसर साधना बॉस के नाम पर उनका नाम साधना रखा गया। साधना के पिता मशहूर एक्टर और करीना कपूर, करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर के पिता हरी शिवदसानी के बड़े भाई थे। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साधना का संबंध भी कपूर खानदान से काफ़ी खास रहा है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि पहली बार साल 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में साधना नजर आई थी। उन्होंने फिल्म के एक गाने इचक दाना बीचक दाना गाने में नरगिस के पीछे बच्चों की जमात में बैठ इचक दाना में नजर आई थी। साधना ने बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया और बाद में साधना ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। बताना चाहेंगे आप सभी को कि साधना कट हेयर स्टाइल के बारे में। जी हाँ, साधना कट हेयर स्टाइल आज भी काफ़ी मशहूर है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कहा जाता है कि उस दौरान
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जब साधना अपनी फिल्म लव इन शिमला साइन की थी, तब उस दौरान डायरेक्टर R.K. नैयर को उनका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था और वहीं उनका कहना था कि साधना का ललाट बहुत ही बड़ा है। उन्होंने अपनी पसंदीदा हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हैपबर्न की देखा देखी साधना का हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया। उनके कहने पर साधना का ऊंचा ललाट छिपाने के लिए थोड़े बाल उनके माथे पर बिखेर दिए गए और फिर क्या था, साधना काफी पॉपुलर हो गई। दरअसल कहा जाता है कि उस दौरान सबको डर था कि पता नहीं लोग ऐसी हेयर स्टाइल वाली लड़की को पसंद करेंगे भी या नहीं, लेकिन फिल्म रिलीज हुई और वह सुपरहिट हो गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हुई कि साधना का हेयर स्टाइल उनकी एक अलग पहचान बन गया और बाद में साधना ने अपने पहले डायरेक्टर R.K. नैयर से ही साल 1966 में शादी कर ली। जी हाँ, साधना ने फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी पॉपुलर रही थी। बताना चाहेंगे आप सभी को कि साधना ने इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया। साधना वो एक्ट्रेस थी जिनको देखने के बाद लड़कियों ने टाइट सूट पहनने भी शुरू कर दिए थे और साधना कट कराना शुरू कर दिया था। साधना उस दौर की फैशनिस्टा मानी जाती थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में साधना ने काफ़ी दुख झेले हैं। निजी जिंदगी साधना की काफ़ी पीड़ादायक रही है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ये मामला जुड़ा है साधना की प्रॉपर्टी का। अंतिम समय में साधना काफ़ी दर्द भरे दौर से गुजरी थी। कहा जाता है ये साधना का घर था जहां वह अपने पति के साथ रहा करती थी, लेकिन जब उनके पति का निधन हो गया तब वह किस तरह से अकेली पड़ गई। दरअसल साधना ने फिल्म डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी तो कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी बेहद खूबसूरत चल रही थी। मुंबई के खार में संगीता नाम का एक बंगला था और उस शानदार बंगले में साधना और उनके पति R.K. नैयर रहा करते थे। साधना की जिंदगी के 50 साल बीत गए थे जब साधना अपने पति के साथ रहा करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनके पति इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अचानक एक दिन डायरेक्टर R.K. नैयर को अस्थमा का अटैक आया और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। साल 1995 में साधना के पति R.K. नैयर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं अचानक से साधना अकेली पड़ गई और साधना अपने फिल्मी करियर के दौरान थायराइड की शिकार हो गई थी। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में साधना लगातार काम करती रही और लगातार काम करते रहने के चलते साधना बीमार भी पड़ने लगी थी। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई थी और इस बीमारी के चलते वह इलाज करवाने अमेरिका भी गई थी, लेकिन लोगों को इस दौरान लगने लगा था कि साधना अब फिल्मों से रिटायर हो गई हैं। लेकिन साधना वापस लौटी और उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जहां एक और साधना के पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो वहीं साधना काफ़ी अकेली पड़ गई थी और इस बीमारी के चलते भी साधना काफ़ी दर्द भरे दौर का सामना की। वह फिल्म इंडस्ट्री से अलग रहने लगी थी, लेकिन साल 2008 से साल 2010 के बीच साधना जहां रहा करती थी उस प्रॉपर्टी को लेकर एक मामला शुरू हो गया था। दरअसल कहा जाता है कि साधना जहां रहा करती थी उन्हीं के पास एक बिल्डर भी रहता था। लंबे समय से साधना की प्रॉपर्टी पर नज़र बनाए हुए थे। वहीं साधना के फ्लैट का दाम उस बिल्डर ने बेहतरीन दाम में मशहूर गायिका आशा भोसले को ऑफर कर दिया। ही उसी दौरान साधना अपने ही घर में कैद हो गई, क्योंकि साधना को अपने ही घर के कुछ हिस्सों में जाने की परमिशन तक नहीं थी। कहा जाता है कि यूसुफ लकड़ावाला नाम के बिल्डर ने एक दिन कुछ लोगों के साथ जाकर साधना के घर पहुंचकर उन्हें धमकी तक दे डाली थी। कहा जाता है कि उस दौरान उन्हें
धमकाते हुए कहा गया था कि उन्हें घर जल्द से जल्द खाली करना होगा, नहीं तो वह सबको मार डालेगा। और उस दौरान साधना ने पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज कराई थी और उसके बाद केस चलना शुरू हो गया था। उस घर के लिए आशा भोसले को उस बिल्डर ने इतनी रकम ऑफर की थी कि आशा भोसले ने भी साधना पर उल्टा केस डाल दिया था। साधना की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। वह टेंशन की वजह से और भी ज़्यादा बेहद दर्द भरे दौर से गुजरने लगी थी। उनकी सेहत पर और भी असर पड़ने लगा था और उसी दौरान साधना ने इंडस्ट्री के कई लोगों से सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। कहा जाता है कि कुछ हद तक सलीम खान और महेश भट्ट ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रॉपर्टी का मामला सुलझ नहीं पाया और उस दौरान साधना की तबीयत लगातार खराब होती गई। उनकी हालत और भी ज़्यादा दर्द भरी हो गई थी और फिर साल 2015 में साधना शिवदसानी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। कहा जाता है कि साधना की बॉडी अस्पताल में थी और उस दौरान कोई भी वहां मौजूद तक नहीं था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि साधना के अंतिम संस्कार में महेश भट्ट, आशा पारेख, हीरो जौहर, पूनम, अन्नू कपूर और सलीम खान मौजूद रहे। अंतिम समय में साधना शिवदसानी ने दर्द भरे दौर का सामना किया। साधना शिवदसानी हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई, लेकिन निजी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, दुखों का सामना किया साधना शिवदसानी ने। उन्होंने अपने पति के गुजर जाने के बाद काफी कुछ झेला भी। साधना शिवदसानी एक बीमारी का शिकार भी हुई। वहीं साल 2015 में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लेकिन साधना शिवदसानी की यादें आज भी सभी के दिलों में जिंदा हैं। हर कोई उन्हें याद करता है उनके स्टाइलिश लुक के लिए, उनकी शानदार एक्टिंग के लिए और साधना पैच। और इसी वजह से हिंदी सिनेमा जगत में साधना शिवदसानी आज भी मशहूर है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।